हेलो एवरीवन। आज हमारा नॉट फॉर अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा है कि कैसे रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट एंड पेमेंट दिया रहता है, उसके बेसिस पे इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये हमने सब देख लिया है। मैंने पिछले के लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया था। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 लिया था फर्स्ट, लेकिन मैंने जानबूझ के वो फोर्थ लिया था। आज मैं आपको फर्स्ट कराऊंगी, तो आपकी और थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। अभी मैं जो बता रही हूँ, अब ध्यान से देखो। अब जिस जरूरत पड़ेगी वहां नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। आपको याद होगा मैंने फोर्थ प्रॉब्लम में भी आपको बताया था कि वहां पे कुछ स्पोर्ट मटेरियल का था। सही है, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम कितने हुए थे ये बताया था। ये देखिए यहाँ पे है, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। एक मिनट, कहाँ है फोर्थ प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए, स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक दिया था, ओपनिंग स्टॉक था। ओपनिंग स्टॉक दिया था, क्लोजिंग स्टॉक दिया था, और कुछ स्पोर्ट मटेरियल परचेज किए थे। हमने डायरेक्टली ये स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए हुए नहीं डाले थे। हमने क्या किया था, ये जो ओपनिंग स्टॉक था 6,000, उसमें परचेसेस ऐड किए थे, और फिर बाद में क्लोजिंग स्टॉक लेस किया था। ये अकाउंट के थ्रू दिखाया था मैंने कि कितना स्टॉक कंज्यूम हुआ है। मतलब हमने स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ये किया था प्रिपेयर। ये देखिए यहाँ पे है। हाँ, ये यहाँ पे हमने क्या देखा था कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम कितना किया था, वो कैसे दिखाया था। मैंने यहाँ पे डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखा था, फिर उसके नीचे परचेसेस, मतलब ये ऐड हो गया, और फिर उसमें से क्लोजिंग बैलेंस लेस किया, ये क्रेडिट में दिखाया था। जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो 32,000 हमने इनकम एक्सपेंडिचर साइड में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम दिखाया था। सेम वैसे ही है, थोड़ा सा चेंजेस है। ये कंसेप्ट वही है, लेकिन मैं आज आपको दूसरे मेथड से बता रही हूँ, क्योंकि कोई बहुत सारे स्टूडेंट को ये अकाउंट प्रिपेयर करना थोड़ा सा ये ट्रिकी लगता है। एक सिंपल वे है, उससे मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर हमारा 1। अब जिसको जो लगेगा मेथड, वो दोनों भी सही है मेथड, जिसको जो अच्छा लगेगा उससे वो कर सकता है। अभी यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये बताया है। इन्होंने ये बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे क्या है, मतलब ये बैलेंस शीट पिछले साल की है। करंट ईयर क्या है, 31 मार्च 19। अभी ये देखो, ये साल कहाँ से, 18 19, ये करंट ईयर है। ठीक है, ये पिछले साल का मतलब इसका कौन सा रहेगा, 17 18। ये साल कहाँ खत्म हुआ, मार्च 18 को। अभी ये नेक्स्ट डे है, मतलब क्या, 1 अप्रैल 2018। ओके, तो अभी पिछले साल का 31 मार्च 18 को स्टॉक कितना था स्टेशनरी का, 400 रुपीज, सॉरी हाँ, 400 रुपीज का स्टॉक था। फिर करंट ईयर में हमने कितनी स्टेशनरी परचेज की, 6,300 की। ओके, अभी नीचे कुछ दिया है, आउटस्टैंडिंग बिल 1,000, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 1,018। मतलब ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो चलो देखते हैं हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, नया पेज लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये फॉर्मेट कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ, नहीं तो जो डेट दिया है, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल
18 कट करते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसको आप ओपनिंग स्टॉक ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन, सॉरी ये 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 18, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, परचेसेस, फिर ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, स्टेशनरी बिल आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। फिर ये जो आएगी फिगर, उसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग। एक मिनट, ये मैंने ऊपर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखा है ना, वैसे ही लिखेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31st। अभी साल कहाँ स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 18 को, ये खत्म कहाँ होगा, 31 मार्च 19 को। साल के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था, फिर उसमें ऐड क्या करेंगे, परचेसेस, फिर आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल जो भी होगा वो ऐड करेंगे, उसमें से लेस क्या करेंगे, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। चलो करते हैं, मैं फिगर पुट डाउन करती हूँ। अभी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, साल के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था, 400 का, वो यहाँ पे करती हूँ 400। फिर रिसीट एंड पेमेंट साइड में दिखाया था, पेमेंट साइड में परचेसेस कितने दिखाए थे, 6300। ये यहाँ पे देखिए पेमेंट साइड में बाय स्टेशनरी परचेस। अभी आउटस्टैंडिंग कितना है, 1000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 1800, ये रिकॉर्ड कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग 1000, क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्या करेंगे हम, ये सब ऐड करेंगे, 400 प्लस 6300 कितना हो गया, 6700 प्लस 1000 7700 माइनस 1800, तो कितना हो गया ये, 5900। इसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। और जो ये अमाउंट है 5900, हम कहाँ पे डालेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में, स्टेशनरी कंज्यूम 5900। अभी आपको ये समझ में आ गया। हम देखते हैं अभी सेकंड प्रॉब्लम, चलो आ जाइए सेकंड पे। अभी यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली। अभी क्या होता है, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन का प्रेजेंटेशन मेन रहता है, ज्यादातर प्रॉब्लम में सब्सक्रिप्शन की बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है, तो बहुत दिक्कत होती है। अभी बैलेंसिंग जो भी है, सब्सक्रिप्शन का जितना बैलेंस है वो कितना रिकॉर्ड करें वो समझ में नहीं आता, बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। वो सब अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसमें सिर्फ फिगर पुट डाउन करने हैं। ठीक है, अभी चलो देखते हैं कैसे करने हैं। इस सब्सक्रिप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त दिखाया था आपको, फॉर्मेट, फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ उसमें वैल्यू चेंज होती जाएंगे। तो चलो देखते हैं, हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन करते हैं, और फिर उन्होंने क्या बोला है, अभी ये प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली, सिर्फ सब्सक्रिप्शन का प्रेजेंटेशन किसमें दिखाना है हमको, विद द अबो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट द आइटम सब्सक्रिप्शन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे एंड बैलेंस शीट में कैसा रिकॉर्डिंग होगा वो देखेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे।
यहाँ पे मैं अकाउंट प्रिपेयर करके लेती हूँ। सब्सक्रिप्शन, ये ज्यादा नहीं रहता बड़ा, छोटा ही रहता है अकाउंट। ज्यादातर हम ये वर्किंग नोट में प्रिपेयर करते हैं, आपने देखा है पहले भी। सेम फॉर्मेट है। टू ओपन, एक मिनट, कट हो गया होगा यहाँ से। टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेकेंड क्या, टू क्लोजिंग एडवांस। ये आप फॉर्मेट लर्न कर लीजिए, सेम यही फॉर्मेट हर जगह यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। बाय ओपनिंग एडवांस, बाय रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है, और बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है, कैसे फिगर पुट ऑन करने। अभी ये देखिए, आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दिया है 1 अप्रैल 2018, साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 61,000 टोटल था। मतलब ये 16-17 का भी आउटस्टैंडिंग है और 17-18, ये दोनों साल का आउटस्टैंडिंग है। कितना था साल की स्टार्टिंग में, कितना था आउटस्टैंडिंग, 61,000। उसको क्या बोलेंगे हम, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 61,000। अभी यहाँ पे देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर 18-19, पिछले साल कितना सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है करंट ईयर के लिए, 20,000। इसको क्या बोलेंगे, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में दिख रहा है कितना, 20,000 करंट ईयर के लिए मिला है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोजिंग ओपनिंग एडवांस। यहाँ पे लिख लूंगी मैं, ओपनिंग एडवांस कितना अमाउंट था, 20,000। क्लियर। फिर यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा कुछ बताया है। अभी रिसीट साइड में इतना सब्सक्रिप्शन मिला है, 16-17 के लिए कितना मिला है, 23,000, 17-18 के लिए 30,000, करंट ईयर के लिए कितना मिला है, 4,10,000, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मिला है, 21,000। ठीक है, ओके। अभी ये टोटल कितना मिला है, 4,84,000। ये पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे रिसीट एंड पेमेंट के आगे, 4,84,000। देखिए, अब तक मैंने कुछ नहीं किया है, जो ईयर के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था वो रिकॉर्ड कर लिया, ईयर के स्टार्टिंग में जो एडवांस था वो रिकॉर्ड कर लिया, फिर रिसीट एंड पेमेंट में पूरी अमाउंट मैंने उसके सामने रिकॉर्ड कर ली। अभी देखते हैं क्या क्या हो सकता है। और अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ है, 16-17 को कितना आउटस्टैंडिंग था, 26,000। उसमें से मिले कितने हैं 16-17 के, 23,000। मतलब यहाँ के 3,000 अभी आने अभी भी बाकी है। ठीक है, अभी 17-18 के कितने थे, 35,000 आउटस्टैंडिंग थे, मिले कितने हैं, 30,000। मतलब यहाँ पे कितने बाकी है, 5,000। टोटल कितना हो गया, 8,000। अभी देखते हैं करंट ईयर का कुछ बाकी है क्या। हाँ, यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19, मतलब ये अपना करंट ईयर कितना है, 32,000। अभी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की अमाउंट लिखते वक्त हमको ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्या है 26 में से, मतलब यहाँ पे 16-17 के 3,000 नहीं मिले हैं, 17-18 के
5,000 अभी तक नहीं मिले हैं, मतलब ये आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ही है ना। और करंट ईयर के कितने नहीं मिले हैं, 32,000, ये सब ऐड हो जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 40,000। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। एक मिनट, 16, 17, 3,000, 17, 18, 5,000, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ये देखिए 16, 17 का कितना है, 3,000, 17, 18 का 5,000, और 18, 19 जो कि अपना करंट ईयर है उसके लिए कितना है, 32,000। टोटल मिला के कितना आउटस्टैंडिंग बचा है, 40,000। 40,000 मिला है, नहीं सॉरी, बचा है आउटस्टैंडिंग, अभी तक नहीं मिला है। ऐसा कितना है, 40,000। अभी देखते हैं क्या क्या है। ठीक, हाँ, क्लोजिंग एडवांस। अभी क्या है, करंट ईयर में कितना मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, 21,000। या हमेशा याद रखिए, रिसीट साइड में जो अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए बताया रहता है, वो अपना क्या होता है, क्लोजिंग एडवांस रहता है। ठीक है, अभी ये कितना है, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मिला है, 21,000, ये रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, 21,000। अभी यहाँ पे ये ये साइड ज्यादा है, तो देखते हैं क्या है। 4,84,000 प्लस 20,000 एंड प्लस 40,000, ये टोटल कितना आ गया, 54,000, 5,44,000, सॉरी, 5,44,000। यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर लूंगी, 5,44,000। ओके, अभी 5,44,000 में से 61,000 माइनस करेंगे और 21,000 भी माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आती है निकल के, 4,62,000। ओके, अभी ये देखिए, अभी ये 4,62,000 आ गए, लेकिन हम ये बैलेंस शीट एंड इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाएंगे, छोटा सा दिखाएंगे। सिर्फ हमको क्या है कि सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, ये बहुत छोटा सा है, उसमें सिर्फ दिखाना है कि इनकम साइड में क्या आएगा क्या नहीं। ये अपनी एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट बाय सब्सक्रिप्शन। अभी देखिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो प्रिपेयर किया था उसमें इनकम एक्सपेंडिचर के सामने कितनी फिगर आ गई हमारी, 4,62,000। ये डायरेक्टली यहाँ पे पुट ऑन करूंगी। ठीक है, एक इनकम एक्सपेंडिचर का होगा। अभी बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन का, देखते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 90। ओके, ये लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी और एसेट साइड, अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम। अभी बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी ये देखिए, सब्सक्रिप्शन फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है। अभी इनकम आउटस्टैंडिंग है तो एसेट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, कितना इनकम आउट, मतलब सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के सामने कितनी फिगर है, 40,000। अभी ये देखिए, ये सब देखेंगे हम, 61,000 जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, कहाँ से लिया था, बैलेंस शीट से, मतलब पिछले साल के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो गया। 2 बार पोस्टिंग होगी, पिछले साल के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो गया था। अभी ये ओपनिंग एडवांस, ये भी सेम पिछले साल के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो गया था एडवांस। कहाँ पे दिखाया था उन्होंने, लायबिलिटी साइड में। अभी ये 4,62,000 मैंने एक्सपेंडिचर में डाल दिए।
रिसीट एंड पेमेंट में ये रिकॉर्ड हुआ था 4,84,000। अभी क्या बचा है 21,000 एंड ये 40,000 का बाकी है। अभी जो हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है कितना है 40,000, वो हम अगर कुछ इनकम बाकी है तो वो अपनी एसेट क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे लिखूंगे एसेट साइड में लिखूंगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है 40,000। अभी क्या है यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस कितना है 21,000। नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन मिला है उसको हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना आ जाता है 21,000। यही सिर्फ करेंगे। आ गया आपको समझ में ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, फिर उसका इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाना है, बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। ओके, अभी हमने क्या देखा, एक तो स्टेशनरी का कितनी कंज्यूम हुई है वो निकालना सीखा है, और फिर उसके बाद में सब्सक्रिप्शन अकाउंट का पूरा इफेक्ट देखा है कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे कैसे नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन का ही दिखाना है, तो चलो देखते हैं क्या क्या है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया है 16, 17, 17, 18, 18, 19। अपना करंट ईयर कौन सा है 17, 18। ये देखिए रिसीट एंड पेमेंट 31 मार्च 2018। मतलब क्या है, ये साल कहाँ स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 17 से स्टार्ट हुआ है और 18 को खत्म हुआ है। ये अपना करंट ईयर है 60,000। नीचे एडजस्टमेंट में कुछ है क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, चलो देखते हैं क्या कैसे होगा। अभी इन्होंने क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्म नहीं, विद द हेल्प ऑफ अबो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट आइटम subscription in income expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that day। अभी यहाँ पे भी सेम बोला है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है, फिर उसके इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में बैलेंस शीट में कैसे आते हैं वो देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये अपना प्रॉब्लम नंबर थर्ड है। क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये बहुत सिंपल रहता है, ये फॉर्मेट सिर्फ आप लर्न कर लो, काम हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे भी लिखूंगी टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू क्लोजिंग एडवांस बाय ओपनिंग एडवांस बाय रिसीट एंड पेमेंट बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओके, चलो देखते हैं, हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे जैसे कि सेकंड प्रॉब्लम में क्या था। अभी यहाँ पे देखो रिसीट एंड पेमेंट के सामने कितना है 66,500, वो पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं 66,500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बोला है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर 17-18। करंट ईयर के लिए पिछले साल कुछ एडवांस मिला है, उसको क्या बोलते हैं हम, ओपनिंग एडवांस। कितना है 2,000 है, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का कितना है 2,500। मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड ओपनिंग एडवांस वो रिकॉर्ड कर लेंगे। ओपनिंग एडवांस 2,000
एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 2500। अभी ओपनिंग मतलब 16-17 का कितना था आउटस्टैंडिंग, जो हमने ओपनिंग में लिखा है 2500, उसमें से मिले कितने हैं 2000 मिले हैं, मतलब यहाँ पे कितने आउटस्टैंडिंग रह गए 500। ओके, और करंट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या देखते हैं। करंट ईयर का कितना है 6000, मतलब 6000 प्लस 500 अपना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा 6500। 16 के, एक मिनट हम देखते हैं क्या है। हाँ 16, 17 एंड 17, 18। ओके, 16, 17 का कितना था 500 एंड 17, 18 का कितना था 6000। टोटल कितना हो गया ये 6500। ओके, इतना तो हो गया। अभी देखते हैं क्लोजिंग एडवांस, वो रिसीट साइड में दिल रहे। ये देखिए नीचे 18, 19 का कितना है 4500, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मिला है 4500, ये भी रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको क्या बोलेंगे क्लोजिंग एडवांस 4500। इसका टोटल कर लेंगे। अभी ये देखिए 2000 प्लस 66,500 मतलब 68,500 प्लस 6,500, ये हो गया 75,000। यहाँ पे भी 75,000 लिख लूंगी। अभी 75,000 में से 7,000 गए तो कितने बच जाते हैं 68,000, ये बैलेंसिंग फिगर है। ओके, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर। अभी सेम हम शो करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे कौन सी साइड इनकम साइड अमाउंट, एक्सपेंडिचर साइड अमाउंट। बाय सब्सक्रिप्शन, हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है, सिर्फ वैल्यू पुट ऑन करेंगे यहाँ पे 68,000। अभी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 18। एक मिनट है, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी रुपीज एसेट। ओके, अभी ये देखिए क्लोजिंग एडवांस है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसको बोलेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना है 4500 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6500। ठीक है, अब आई होप अभी आपको समझ में आ गया है कि क्या है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं क्या नहीं, सब आपको समझ में आ गया। अभी
यहाँ पे मैंने आपको अभी बेस बहुत क्लियर करवा दिया है, पक्का करवा दिया है सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करने का। फिर उसके इफेक्ट कैसे डालते हैं बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर में। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिफ्थ प्रॉब्लम में से। फिफ्थ प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, लेकिन उसके आगे सिक्स के आगे बैलेंस शीट भी कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल फंड की अमाउंट कैसे निकालते हैं, वो सब सीखेंगे, वन बाय वन सीखेंगे। यकीन रखिए कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप सब करते जाएंगे, एक बार यहाँ पे आपकी मास्टरी हो गई तो बहुत चैप्टर बहुत आसान है। तो ठीक है, चलो बाय।